जामिया मिलिया इस्लामिया में इस बार जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस टेस्ट इस बार होगा यानी 21-22 में, उसका सिलेबस इस तरीके से है। आप इस सिलेबस को अच्छे से देख लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपको इससे थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न का आइडिया भी मिल जाएगा, और ये भी है कि आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट ये भी होगा। चलिए सिलेबस ज़रूर देखेंगे। उससे ज़्यादा अगर आपको आइडिया लेना है तो लास्ट के 2 ईयर्स का, मतलब ये है कि 19 का और 20s का क्वेश्चन उठा ले आप, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा कि हाँ भाई जामिया का जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का पूछा जाता है। तो ऐसे में आई वुड सजेस्ट कि आप सिंपल लास्ट एटलीस्ट 2 साल का क्वेश्चन उठा लें। लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको हम टॉपिक यानी फिजिक्स का जो टॉपिक है उसमें क्या क्या पढ़ना है। क्लास 9 में जो आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज मोशन वो आपका है। एंड उसके बाद जो है इसी में जैसे वेक्टर हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, जो जो टॉपिक मेंशन है उसको या तो यूट्यूब के सहारे या फिर किसी अगर टीचर्स वगैरह उसके सहारे आप ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, साउंड्स के बारे में भी, और वो फोर्स यानी कि अगर देखा है तो 9th का कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद 10th का कंप्लीट चैप्टर है। कुछ एडिशनल भी है जो कि 11-12 का थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन आपको एटलीस्ट 9-10 पूरा कर लेना है। थोड़ा बहुत एडिशनल है तो वो भी अगर आप पढ़ लेंगे तो ऐसे नहीं नुकसान कर जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपके पास टाइम है। केमिस्ट्री में बात कर लें तो सिंपली केमिस्ट्री में भी 9th आपको कंप्लीट पढ़ लेना है और 10th भी कंप्लीट पढ़ लेना है। उसके बाद जो टॉपिक है जिस हिसाब से उस हिसाब से आप पढ़ लेंगे। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा आपको टाइम देता हूँ। देखिए ये आपका फिजिक्स का पार्ट रहा, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद यहाँ से केमिस्ट्री का पार्ट रहा, यहाँ से ये यानी कि यहाँ से लेकर आपको केमिस्ट्री का पार्ट रहा। और अब इसके बाद जो है मैथ्स का पार्ट है। ये मैथ्स में भी देखें तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर 10th का ही पार्ट है, कुछ 9 से भी पूछ दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। मगर ये है कि अगर आप क्वेश्चन देखें उससे आपको आइडिया मिलेगा, इससे डायरेक्ट आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा। तो ये बेसिकली सिलेबस रहा। अब इसके बाद हम थोड़ा और डिटेल आपको डिस्कस कर ले। देखिए आपका एक तो सबसे पहले निगेटिव मार्किंग रहेगा। दूसरा 200 आपका एमसीक्यूज रहेगा, जिसमें आई थिंक 65 करके रहेगा, मतलब 65 फिजिक्स, 65 केमिस्ट्री और 65 मैथ रहेगा। निगेटिव मार्किंग रहेगा। साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम इसका होगा, जामिया में जाके एग्जाम देना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये कि जो आपको टाइमिंग मिलेगा वो 3 आवर्स का टाइमिंग मिलेगा। आपको टाइमिंग जो मिलेगा वो 3 आवर्स का मिलेगा, 3 आवर में आपको कंप्लीट कर लेना है। अब ये हुआ आपका सिलेबस। अब इसके बाद हम एंट्रेंस टेस्ट डेट और भी डिटेल में आपको बता देता हूँ। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल चेक करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको जामिया के ऑफिशियल साइट पर जाना पड़ेगा, दैट इज JMICOE। सिंपल गूगल पे जाकर सर्च कर लेंगे और सर्च करने के बाद इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। और आप जब हल्का सा स्क्रॉल करते हो जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपडेटेड जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोस्पेक्टस दिखेगा। ये आपको दिख रहा है। ये सिंपल आपको इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। आप इसको जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद सिंपल इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको पेज नंबर इसमें 51 है, ये आप पेज नंबर 51 के आसपास चले जाएंगे। उसके बाद यानी पेज नंबर 51 से 92 के बीच में आपका कहीं किसी भी एक जगह पे आपका वो डेट मेंशन होगा, किस डेट में आपका पेपर होगा। तो अभी मैं सिंपल उसी पे लेके जाता हूँ आपको। पेज नंबर एटलीस्ट आपको 90 पे अगर जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। इसमें 2 इंपॉर्टेंट बात है। एक तो सबसे पहले कि जामिया में जो डिप्लोमा होता है ना वो सिंपल एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, और उसके बाद आपके जो मार्क्स आएंगे उसी के हिसाब से आपको ब्रांच मिलेगा। लाइक जैसे सिविल मिलेगा या कंप्यूटर मिलेगा या इलेक्ट्रिकल मिलेगा। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस बार आपका जो एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो 16 अगस्त को होगा, यानी अगस्त में आपका एंट्रेंस पेपर हो जाएगा। तो ऐसे में आपको है सिंपल अभी अभी आपको मान के चलना है कि आपको उस डेट के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, और इंशाल्लाह आपका पेपर भी हो जाएगा। अगर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो 45% हर पेपर में एटलीस्ट 10th के मार्कशीट में होना चाहिए, और 12th के मार्कशीट में हर पेपर में एटलीस्ट आपका जो है वो 40% आपका होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी आप थोड़ा देख लें यहाँ पे एक बार अच्छे से। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा आपको कलर करके दिखा रहा हूँ। ये वाला एरिया में आपको 40% दिख रहा है मेरे ख्याल से, और यहाँ पे आपको 45 दिख रहा है। ये जो 45 है वो 12th वालों के लिए, और ये जो 40 है वो जो 12th कर रखा है वो, और 45 जो वो 10th वाले पेरेंट के लिए है। तो ये बेसिकली कुछ डिटेल रहा जो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।